देखो, जिस तरह से दिल्ली में लगातार हमारी बहुत से लोगों से चर्चाएं हो रही हैं जी वोटिंग के बाद भी चर्चाएं हुई हैं, वोटिंग से पहले भी जी लगातार, बिल्कुल। तो उसमें दो तीन चीजें निकल करके आ रही हैं। एक चीज तो ये निश्चित है कि कांग्रेस का वहां वोट बैंक बढ़ेगा। जी जो कांग्रेस वहां बिल्कुल हाशिए पर थी, बिल्कुल खात्मे पर थी, हम्म वो सरवाइव करेगी। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो इंडिया अलायंस से अलग होकर के एक तरह से, क्योंकि इंडिया अलायंस के वहां कई दल आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने भी ये हिम्मत दिखाई और केजरीवाल जी ने तो बहुत प्रयास किए इस तरह से कि ये समझौता बने या कांग्रेस अपने जो है डम्मी प्रत्याशी उतारे। जी लेकिन जिस तरह से उन्होंने मजबूती से फैसला लिया, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक ऑक्सीजन देगा, मजबूती देगा। दूसरी बात यह है कि वहां किसी को प्रचंड बहुमत नहीं मिलेगा, नहीं मिलने जो वाला। प्रचंड बहुमत की बात लगातार दो योजनाओं से आ रही थी, जी 67 और 62, इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस जितना आगे बढ़ेगी जी उतना केजरीवाल कमजोर होगा, जी उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और चूंकि असली जो कंक्लूजन है जी वो तो जब बूथ वाइज ये पता चलेगा कि किस बूथ पर कितने वोट पड़े हैं, बिल्कुल, तो सही मायने में ये आइडिया लग पाएगा कि कितनी सीटें आएंगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस बार बहुमत के आर बार जी दोनों पार्टियां घूमेंगी जी और जो है दोनों ही पार्टियां ठीक ठाक जो है, उनके जो मजबूत जो चेहरे हैं जी उनमें से कई चुनाव हारेंगे भी, जी, बड़े कईयों छतरा की बुरी भी हार होगी। और सबसे बड़ी नजर जो है वो यहाँ ये भी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपना नेता किसको चुनेगी, क्योंकि ये चुनाव केवल एक चुनाव ना होकर के आगे देश भर के अन्य चुनाव को एक नई दिशा देगा। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी जो 8 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी, जी बहुमत के आसपास नजदीक भी तक भी जा सकती है अगर कांग्रेस पार्टी ने ठीक ठाक वोट लिए जी, और आम आदमी पार्टी 62 से काफी नीचे रहेगी। जी।